मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में रात भर से बारिश, 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा का 111 ब्रिगेड से राबता। एमडी वासा के तर्जुमान का कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में अफवाज पाकिस्तान की मदद तलब करने का फैसला किया गया है। नाला लई में पानी की सतह 16 फीट तक बुलंद। नाला लई के इतराफ में सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में टीमें तैनात। चकवाल में बादल फट गए। मुल्क में सबसे ज्यादा 400 मिलीमीटर बारिश चकवाल में रिकॉर्ड। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क में बारिशों का रिकॉर्ड जारी कर दिया। क्लाउड बर्स्ट के बायस नवाही इलाके ललिया नदी में 423 मिलीमीटर, विहाली जिले में 351 और चौआसैदन में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, बहावलनगर, आरिफाला और कसूर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें, गलियां, तालाब बन गए। पीडीएम में पंजाब का दरियाओं, रोदकोहियों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल बारे अलर्ट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अगले 36 घंटों के दौरान दरिया जेहलम में मंगला और दरिया चनाब में मराला खान के और कादिराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियानी दर्जे के इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल आज तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत करते हुए खिताब में कहा, आलमी बिरादरी गजा में जारी इंसानी बहरान पर फौरी और मौसर किरदार अदा करे। आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में आम शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, इसलिए फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की रसाई मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने कहा, खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। फलस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई भी आलमी बिरादरी की अखलाकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो गजा में इंसानी हकूक़ की बहाली और पायदार अमन के लिए मौसर कदम उठाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवारान में ऑपरेशन। 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। मेजर शहीद मेजर सैयद रब नवाज शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कल्ला दहशतगर्दी के पीछे भारत और इसकी खुफिया एजेंसी राव मुलव्वस है, जिन्हें हम फितना हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मारूफ कवाल अमजद साबरी के खानदान से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मज़म्मत की। गवर्नर सिंध ने कहा, साबरी खानदान वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं। आज पूरी कौम उनके गम में बराबर की शरीक है और MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर साबरी खानदान के साथ खड़ी है। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से वाक़े का नोटिस लेने और मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से NDMA हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन NDMA बेहतरीन काविशें कर रही हैं। PDMAs ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवाद पर दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुतनब्बे किया कि किसी को झूठा या तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसे एहसास दिलाएंगे। बानी PTI और उनके वजीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, PTI के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। PTI के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA पाकिस्तान की शनाख्त थी और है। आज फिर सब जलाली परचम फख्र के साथ फजा में बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संगी मील उबूर कर लिया। अगले मरहले में PIA की निजकारी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। सियासी और वजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की तरफ से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन ने बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को
तहरीरी दरख्वास्त दे दी, जिसमें मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाजों की इजाजत तलब की गई। जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन को यूके सिविल एविएशन से परवाजों की इजाजत आइंदा चंद रोज में मिलने का यकीन है। जराये का कहना है कि इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाजों के लिए बाद में UKCAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। वाज़ेह रहे, बुध को 5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म करते हुए पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती हैं। PTI के 6 टिकट जारी किए और अपोजिशन को 5 सीटें दी जाएंगी। आर या पार की तहरीक असल में मुल्क में अनार की फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के जेल से दिए गए पैगामात अनारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। माजी में PTI के तमाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। PTI की अंदरूनी लड़ाइयाँ हमारे लिए बाइस सकून है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलीमा खान को आज लाहौर में ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तलबी का मकसद उनसे उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है। अलीमा खान पर इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही हैं। नोटिस में खबरदार किया गया है कि अगर मुलजिमा पेश न हुई तो ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। 25 अरब के असास से मुंजमद 175 कनाल अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार। 24 घंटे में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसहरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वजीर आला अली अमीन से इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी कहती हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। तब्दीली यह है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी, आईनी और कानूनी मसाइल पर गौर। इजलास में बानी PTI के साथ जेल में नारवा सलूक की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। बानी PTI के साथ नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर लेकर जाएंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबो लहजा तब्दील। आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले, आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, आपस में कुछ गुफ्तगू और तल कलामी भी हो जाती है, ये माजी का हिस्सा है। हमने आवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहिद और शेर शुक्र होकर लड़ेंगे। बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। कहते हैं कि वो डट कर खड़े हैं, साथ जेल में सहूलियात न होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब सिर्फ ये रह गया कि बानी PTI को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए तरबियत मौजूद है। किराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी PTI को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियाब का काम मुकम्मल किया गया। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी क़यादत ने अमल न किया। बानी PTI ने सख्ती से सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी PTI के ट्वीट्स को रीट्वीट न किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट न किया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और सलमान अकरम राजा ने बयान को हुक्म के बावजूद रीट्वीट न किया।
इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजूद खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नई पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेयूआई और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक नशिस्त मिल गई। जेयूआई मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। मखसूस मेंबरान की हलफ बर्दारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। ज़ाती मसरूफियात, सेहत के मसाइल, बढ़ती उम्र की वजह से ये फैसला किया। अब्दुल कादिर बलोच साबिक वफाकी वजीर और साबिक रुकन कौमी असम्बली रह चुके।